अगर कोई क्वेश्चन सिखाऊं तो तब तक मैं वेट कर रहा हूँ। 12 10 हमारी बात नहीं। क्लास का क्या हुआ? ठीक होगा? गए नहीं मतलब? क्यों? ठीक लग रहा है? ठीक है। हम्म। क्या बताओ, मैं फ्री है। मैंने 2 बार कल की सेम क्लिक किया था, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, फटाफट देखिएगा सब लोग। मैं ओपन किया पावर भी आई, सब लोग नोटिस करेंगे यहाँ पे। और फटाफट आज आगे की चीजें पढ़ते हैं। आप लोग भी मेरे साथ कनेक्टिविटी करके देखना, एक बार काम करना इस पे। देखिए ब्लैंक रिपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर लें। यहाँ पे देखो, आप सबको मैंने बताया था जब भी कोई नई डेटा से कनेक्टिविटी करनी है तो गो ऑन गेट डेटा, यही ऑप्शन है ना। अभी फिलहाल हमें कहाँ से डेटा आने, क्लाउड एनवायरनमेंट से, तो वो डेटा फीड यूज करेंगे। वो डेटा फीड हमने यूज किया, सेलेक्ट किया एक्चुअली वो डेटा फीड को, और यहाँ से अपनी यूआरएल हिट किया और यहाँ से डेटा पिक कर लिया। अब डेटा यहाँ से देखो, हमारे पास पूरी की पूरी इस पर्टिकुलर सोर्स से डेटा कन्वर्ट हो गई किसमें, टेबल के फॉर्मेट में। अब देखिए इसमें से जो टेबल आपको रिक्वायर्ड होगा, अभी जस्ट टेबल का नेम आ जाएगा, देखिए आगे डेटा। इसमें से जो टेबल आपको रिक्वायर्ड होगा उस टेबल को आप सेलेक्ट करो। लेट्स हमने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया, कस्टमर्स को, इनवॉइसेस को, इम्प्लॉइज को, ऑर्डर्स को, प्रोडक्ट्स को, एज वेल एज सीफर्स को, सप्लायर्स को एंड टेरिटरीज को, ये डेटा सेलेक्ट कर लिया, डन। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, लोड एंड ट्रांसफॉर्म। क्या करना होता है, ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म क्यों करना है, डेटा क्लीनिंग के लिए, है ना। तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे हमने क्लिक किया, हम यहाँ पे आ गए, फटाफट देखिए। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, हम यहाँ से डेटा हमारे सामने व्यू हो रही है। अब यहाँ से वर्क करते देखिए। लेट से आप बाय मिस्टेक्स कोई डेटा लेट से भूल गए, और जैसे लेट से हम यहाँ पे कोई एक इन्फॉर्मेशन भूल गए, तो कैसे ऐड करते हैं, मैं बता रखा था कैसे ऐड करते हैं। अब रिसेंट सोर्सेस, रिसेंट सोर्सेस में जो सबसे फर्स्ट वाला दिख रहा है, यही तो सोर्स था हमारा। इस पे अगेन क्लिक करके हम कनेक्टिविटी दोबारा कर सकते हैं। देखो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और एक हमारा छूट गया था ऑर्डर डिटेल्स, जिसको हमने ऐड कर लिया, डन। अब नोटिस करो, मैंने कल की क्लास में भी सारी इन्फॉर्मेशन बताया था आपको। जैसे ऑर्डर टेबल देखो, तो ऑर्डर टेबल में ये यहाँ पे नोटिस करो, ग्रीन लाइन ड्रा होती हुई जा रही दिख रहा है। इसे क्या कहते हैं, कॉलम प्रोफाइलिंग। ये कॉलम के अंदर की डेटा बताता है, ये कॉलम ये क्या बताता है, 1 2 3 ABC, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा टाइप, है ना। तो यहाँ पे नोटिस करो, ये जो डेट कॉलम है इसके अंदर कैसे डेटा टाइप बताइए, डेट एंड टाइम डेटा टाइप। बट एक चीज नोटिस करो ध्यान से, यहाँ पे डेट तो चेंजेबल है बट टाइम क्या है, फिक्स है। तो वो पर्टिकुलर वैल्यू जिसके अंदर वैल्यू फिक्स है, मतलब उसको पर्टिकुलर कॉलम जिसके अंदर पूरी की पूरी वैल्यू फिक्स है, एक ही है, उसका वेरिएंस क्या हो जाता है, जीरो। आप पढ़े होंगे यदि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन दो चीज होता है। नहीं पढ़े हो तो कोई इशू नहीं, यदि ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी कॉलम जिसकी वैल्यू सेम हो जाए पूरे को, उसका वेरिएंस क्या हो जाता है, जीरो। वो आपके एनालाइजेशन पर्पस में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, तो उसको आप डिलीट कर दो। उसे क्या करेंगे, डिलीट। इस कॉलम को हम डिलीट कर ही नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर डेट भी तो है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको टाइम हटा सकते हैं, नहीं। तो टाइम हटा के हम क्या कर सकते हैं, इसके डेटा टाइप को चेंज करते हैं, डेट एंड टाइम की जगह पे क्या करते हैं, सिर्फ डेट। तो अब डेट डेट से आके देखो, अब देखो ये हमने गलत टास्क परफॉर्म कर दिया, तो इसको अंडो करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल जेड नहीं काम करता, ये प्रॉपर्टी पैनल है जहाँ पे लिस्टिंग हो रहेगी, इसे अंडो कर लो यहाँ से, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट कर लो, क्या करना है, डेट। देखिए डेट आ गया, ये सुनना क्लियर हो रहा है सभी को। उसी तरह से इसमें भी कर लो, सभी लोग डेट का डेटा टाइप, यस। क्या, सारे टेबल नहीं, सिर्फ सारे नहीं किए थे बेटा, जो जो सारे नहीं किया हुआ था, देखिए हमने सिर्फ ये टेबल सेलेक्ट किया जो जिसकी यहाँ पे नेम दिख रही है आपको, यहाँ पे देखिए जिसकी यहाँ पे नेम दिख रही है, यही मल्टीपल ही, मल्टीपल
नहीं, यहाँ पे वही शो करेंगे जो आपने सेलेक्ट किया, बाकी यहाँ पे लोड नहीं होंगे। मतलब हमारे डेटा सोर्स जो है 100 GB डेटा हो ही रही। हाँ, सिर्फ वो डेटा आपके सामने है। और आपके कंप्यूटर, आपकी वॉइस प्रॉपर आ नहीं रही है। आप एक बार क्लियर बताएं क्या कर रही हैं। ओके, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप मैं फिर से देख बताता हूँ, जैसे ये जो सोर्सेस है हमारे, इस सोर्स पे लॉट्स ऑफ टेबल्स अवेलेबल है। इस टेबल के अंदर जितनी डेटा है वो तो एक्सेस होगी। जैसे लेट से इस टेबल को हमने सेलेक्ट किया, तो इसके अंदर जितनी डेटा वो तो आएगी, बट सिर्फ ये टेबल आएगी जिसको आपने सेलेक्ट किया है। जिस टेबल को हमने सेलेक्ट नहीं किया वो टेबल हमारा रिजल्ट में उससे कोई डेटा नहीं आएगी, ऐसा हो। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे ये जो टेबल आपके दिख रही है, इस टेबल के अंदर की सारी डेटा दिख रही है, सारी डेटा। अब ये पॉइंट है कि आपके सामने जो प्रीव्यू हो रहा है इसमें आप क्या, फिर से रिपीट। हम्म। 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 अभी नहीं, जिस टेबल को आपने सेलेक्ट कर रखा है, जैसे हमने ऑर्डर टेबल को सेलेक्ट कर रखा है, तो सिर्फ इस टेबल के अंदर काम हो रहा है। और इसके, अब वन मोर थिंग, जैसे इसमें डेटा जो दिख रहा है अभी सिर्फ प्रीव्यू में इतनी डेटा दिख रही है, तो ये डेटा सिर्फ जितनी व्यू हो रही है इस पे नहीं काम हो रहा है, पूरे इंटायर टेबल पे डिटेक्ट हो रहा है वो। मतलब ऐसा नहीं कि जो प्रीव्यू में डेटा दिखा रहा है सिर्फ उस पर रिजल्ट इम्पैक्ट हो रहा होगा, जो आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो उस पूरे इंटायर टेबल पे वर्क कर रहा है। तो हमने अभी क्या क्या डेटा टाइप चेंज कर ली। अब नोटिस करिए एक चीज और, यहाँ पे देखो, इसके अंदर यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे देखिए ब्लैक शो कर रहा है, देख रहे हो ना, ग्रीन पूरी लाइन ग्रीन है, बट यहाँ पे ब्लैक शो कर रहा है। ब्लैक का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, एम्प्टी। इसके अंदर कितनी परसेंट एम्प्टी डेटा है, 3%। एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि 50% से ज्यादा डेटा एम्प्टी हो तो उसे फिल नहीं करते, उसे डायरेक्टली डिलीट करते। 50% से लेस डेटा होनी चाहिए, क्योंकि सपोज करो एक डेटा है 1000, उसमें से 800 डेटा ब्लैंक है, 200 डेटा है, तो उसको फिल करने का कोई सेंस बनता है। यदि आपने फिल कर दिया तो पूरी की पूरी डेटा एक साइड में स्क्यूड हो जाएगी। जैसे सपोज करो लेट से कि हमारे पास डेटा थी 200 जगहों पे, वन मेल या फीमेल रिटर्न था, तो समझो, और बाकी जगहों पे ब्लैंक था, तो हमने क्या किया, बाकी जगहों पे एक कोई वैल्यू फिक्स कर दी, तो किसी कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी मेजोरिटी में आ जाएगी, बाकी के बहुत सारी माइनॉरिटी में हो जाएगी। नहीं, इसलिए जब डेटा का एनालाइजेशन होगा तो किसी एक साइड को पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाएगी, नहीं। तो इसलिए जब भी 50% से लेस डेटा हो तो उसको आप नल वैल्यू के साथ कुछ भी मत करो, उसको डिलीट कर दो उस कॉलम को। दूसरी चीजें, यहाँ से सिलेक्ट, दूसरी चीजें हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखो ब्लैंक वैल्यू है और यहाँ पे 50% से कम है, नहीं, तो क्या इसे फिल कर सकते हैं हम, कर सकते हैं। बट ये डेट डेटा टाइप है, डेट है ना, तो डेट के अंदर किसी भी तरह के वैल्यू फिल नहीं कर सकते। सिंगल डेट एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर आप वैल्यू यदि कुछ भी फिल किए तो पूरी की पूरी डेटा मिसगाइड करेगी। क्योंकि देखो, जैसे पॉसिबल है कि आपने शिप डेट जो एंटर किया हो सकता है ऑर्डर डेट से पहले का हो गया, पॉसिबल है ना। ये चीज ध्यान रखना होता है। तो जब भी देखो, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बता रहा हूँ, जब भी कोई बस एक मिनट, जब भी कोई शिप डेट हो आपका, शिप डेट के अंदर वर्टिबल वैलिडिटी छोड़ दो, उसमें आप वैल्यू फिल नहीं कर सकते। यदि आप वैल्यू फिल किए तो हो सकता है उस वजह से कहीं और प्रॉब्लम जनरेट हो, समझ गए, तो उसको छोड़ दीजिए। जबकि और कॉलम देखो यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे लेट से हम एक और कॉलम दिखा दो, जैसे यहाँ पे देखो सिप रीजन, यहाँ पे नल नल दिख रहा है, क्लियर है कि यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू भी शो करेगा, अभी हमें ड्रा नहीं हुआ, देखो यहाँ पे ड्रा होते हुए दिख रहा है, इवेलुएट हो रहा है। तो हम इसमें नल वैल्यू को फिल करेंगे, तो इसमें नल वैल्यू को यदि फिल करना हो तो कैसे करेंगे आप, यदि किसी भी कॉलम के अंदर नल वैल्यू को फिल करना हो तो राइट क्लिक, देखिए राइट क्लिक, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन दिख रहा है आपको, रिप्लेस वैल्यू, देखिए आप नोटिस करो आगे हमारा यहाँ पे कैलकुलेट होगी, देखो देखो यहाँ पे कितने परसेंट नल वैल्यू है, देखो 1%। वैसे इस डेटा के अंदर वैल्यू फिल नहीं करनी चाहिए, डिलीट करना चाहिए था। बट स्टिल मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कैसे फिल करते हैं, तो इसलिए अगर मैं जेन्युइनली तरीके से इसमें फिल नहीं होना चाहिए। तो राइट क्लिक करना है, देखिए किस पे, कॉलम पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद देखिए ऑप्शन है रिप्लेस वैल्यू, दिख रहा है ना। तो रिप्लेस वैल्यू किसको रिप्लेस करना है बेटा, नल को। इसको किससे रिप्लेस करना है, जिससे भी चाहोगा, नहीं। अब एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा क्या, कि जैसे ये इसकी डेटा टाइप क्या है, एबीसी, इसके अंदर जो नई डेटा जाएगी वो स्ट्रिंग ही होनी चाहिए, नहीं।
आप ऐसा नहीं, जैसे सपोज करो ये इंटीजर होता 1 2 3 और इसके अंदर स्ट्रिंग एंटर करते, रिप्लेस करते तो ये रहा होता नहीं। तो आप ये चीजों का नोटिस करना होगा, ध्यान रखना होगा। तो फिलहाल रिप्लेस वैल्यूज करते हैं। अच्छा, नल का इन स्मॉल ही लिखना, कैपिटल लिखोगे तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, पावर भी एक केस सेंसिटिव है, स्मॉल कैपिटल वो जगह का डिफरेंस होता है। तो नल की जगह पे हमने यहाँ पे लिखा एन ए, समझ में आया? मतलब मैंने ये बता दिया कि नल जहां जहां पे वहां पे हमने अवेलेबल नहीं लिख दिया। देखिए अब सारी जगहों पे पूरी पूरी जगह क्या होगी, नल एन ए, है ना? अब यहाँ पे नोटिस करो फिर से हमारी कॉलम प्रोफाइलिंग कैलकुलेट हुई और अब डेटा के अंदर कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं शो कर रहा है। क्लियर पूरा नहीं कर बताइए? फिर डेटा को यदि मैं गो थ्रू हूं तो अब कहीं भी नल वैल्यू नहीं है। तो आप नोटिस करो, देखो एक सब ये तो डेटा टाइप था, बट आप यदि ध्यान से देखो तो ये जो टेबल का आइकन दिख रहा है पोस्टल कोड में भी नल वैल्यू, इसको फिल कर लेना है आपको खुद से। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे अलग सा आइकन दिख रहा है, देखो बाकी में ये आइकन नहीं था, इसमें अलग आइकन दिख रहा है। देखो ना कुछ कुछ इसके इसमें लास्ट में देखो, और इसमें डेटा नहीं दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, रिकॉर्ड। इसका क्या सेंस बनता है? ये दिखा रहा है मैं अभी कहाँ पे हूँ बताओ, ऑर्डर टेबल में। कहाँ पे हूँ? ऑर्डर टेबल में। और ये कौन सा टेबल का नाम दिखा रहा है? कस्टमर। ये दिखा रहा है कि ऑर्डर टेबल और कस्टमर टेबल आपस में क्या है, दोनों कनेक्टेड है। तो यदि आपको ऑर्डर टेबल में कस्टमर टेबल का कोई भी कॉलम एक्सेस करना हो तो आप डायरेक्टली क्या करो बेटा, सिंपली इस लिंक पे क्लिक करो और जो जो कॉलम चाहिए उसको पिक कर लो। नहीं, उसी तरह से एम्प्लॉय में से भी पिक कर सकते हो, ऑर्डर डिटेल्स में से भी, समझ में आ रहा होगा? तो जिसमें दो जो आपस में कनेक्टेड है उसकी डेटा तो जो कनेक्टेड नहीं है उसको कैसे लाओगे? तो उसके लिए हमें मर्ज करना पड़ता है। अब क्या करना, दो टेबल को, ये क्या हो रखा है बताओ, ऑर्डर टेबल और कस्टमर टेबल आपस में क्या हो रखे हैं, मर्ज हो रखे हैं। और मर्ज किस भी पे हुए होंगे, दोनों में हुए। देखो कस्टमर, देखो इसमें ऑर्डर्स में देखो बेटा, यहाँ पे कस्टमर आईडी है और देखो कस्टमर में भी कस्टमर आईडी है, तो दोनों में कॉमन कॉलम के भी यहाँ पे मर्ज हो रखे हैं। समझ में आ रहा है आपको? इसी तरह से सभी टेबल में यदि आप आओ, देखो एक और टेबल है हमारे पास, ऑर्डर डिटेल्स। इस टेबल में यदि हम आए तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस, और इसमें हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन और भी है। देख रहे हो ना यहाँ पे? तो यहाँ से हम ऑर्डर टेबल से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन पिक कर रहे हैं। देखिए इस पे हमने क्लिक किया, अनचेक किया, और यहाँ पे नोटिस करिए यहाँ से हमने ऑर्डर डेट लिया, शिप डेट लिया और शिप वाई और फ्रेट, ये कितने कॉलम हमने सेलेक्ट किया, 4। ओके किया, और यहाँ से देखो ये हटा देना, इसको नहीं हटाओगे तो क्या लिखा हुआ आएगा, कॉलम के नाम पे पहले उस टेबल का नेम, ऑर्डर डॉट, ऑर्डर डॉट, मतलब किस टेबल से डेटा ला रहे हो तो उस टेबल का नाम हटाओगे उसको। यहाँ से इसको अनचेक कर देना कि यूज ओरिजिनल कॉलम न्यू एंट्रीज। देखो ये सारे, देखो जो जो टेबल हमने पिक किया था बेटा वो कॉलम आपके सामने पिक हो गया, देखो एक्सेस। यहाँ पे देखा हमें जस्ट आ जाएगा टेबल का नाम, देखो ऑर्डर डेट आ गया ना, शिप डेट, सिर्फ वैल्यू जो लाया था। उसी तरह से आप प्रोडक्ट में से भी कोई इन्फॉर्मेशन लाना हो तो हम चेक करो, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लाया, कैटेगरी आईडी लाया, इस दोनों को चेक कर लो। मैं आ रहा है बेटा 5 मिनट में, यहाँ तक सब लोग करके रखिए, फिर मैं आता हूँ, फिर स्टार्ट करते पढ़ते, ठीक है? यहाँ तक सब लोग करिए, तो सब लोग करो यहाँ तक। सब कैटेगरी में से मैंने प्रोडक्ट टेबल में से मैंने कोई ऐड नहीं कर पाया, तो मैंने यहाँ से कॉलम ऐड कर लेता हूँ, कैटेगरी आईडी। देखो आ गया कैटेगरी आईडी। अब इसको ऐसा नहीं कि ये फिक्स है जहाँ पे ऐड हुई वहीं पे, आप इसको अपने अकॉर्डिंग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देखो हमने इसे यहाँ से ड्रैग कर रहे हैं, इधर की ओर मूव करा रहे हैं, कर रहे हैं ना? देखो यहाँ पे कैटेगरी आईडी नीचे, यहाँ पे देखो अपने अकॉर्डिंग आ गई। अब एक चीज ध्यान से देखो, हमारे पास ऑर्डर आईडी है, कैटेगरी आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, यूनिट प्राइस है। बट एक चीज ध्यान से देखो, कैटेगरी आईडी के रिस्पेक्ट में हमारे पास प्रोडक्ट आईडी तो है बट कैटेगरी नेम नहीं है, प्रोडक्ट आईडी तो है बट प्रोडक्ट नेम नहीं है। ये सब, तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमने एक्सेस किया बट कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी मिसिंग है। ये सो नो बताओ? तो अब ये इन्फॉर्मेशन क्या हमारे टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है? कर रहा है। देखो कैटेगरी नेम एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे है, कैटेगरी है ना, कैटेगरी टेबल में। और यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट टेबल में है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन यदि मुझे लेट से यहाँ पे ऐड करना है तो कैसे करेंगे? तो कुछ तो ऑलरेडी इंक्लूड था तो हमने कर दिया फटाफट, अब इसको मर्ज करना पड़ेगा दोबारा, ठीक है? तो मर्ज कैसे करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, मर्ज कॉलम का देखो दिख रहा है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, मर्ज क्यूरीज और मर्ज क्यूरीज एज व्यू। एज व्यू में करोगे तो इसका एक डुप्लीकेट टेबल बनेगा, फिर उसमें ऐड होगा। तो मैं डुप्लीकेट टेबल बनाने के लिए भी नहीं अननेसेसरी, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या करोगे, मर्ज क्यूरीज। अब इसमें मर्ज क्यूरीज पे क्लिक किया, इसमें किस टेबल को मर्ज कराना है, तो हमें कैटेगरी टेबल लाना था। बट इंपॉर्टेंट क्या था कि क्या इन दोनों टेबल में, लेट्स हमने कैटेगरी को सेलेक्ट किया तो इन दोनों में कोई कॉमन कॉलम है, कॉमन कॉलम होगा तभी कनेक्ट हो पाएगा। तो देखो इन दोनों में क्या कौन कौन सा कॉमन कॉमन है, कैटेगरी आईडी कॉमन है ना। और यहाँ पे देखो, ये यदि सही नहीं सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जस्ट एरर देगा। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी ऐड कर सकते हो,
अरे कौन सा ज्वाइन है बाय डिफॉल्ट बताओ। आप एक्सेल सीक्वल पढ़ रखी हो, लेफ्ट राइट पता है ना? नहीं पता है तो पढ़ोगे तब समझ में आएगा। लेफ्ट आउट ज्वाइन का क्या मतलब होता है, लेफ्ट की सारी डेटा बट राइट से सिर्फ वही डेटा आएगी जो दोनों में कॉमन है। समझ गए ना? तो यहाँ पे हमने ओके किया, यहाँ से हमारी देखो ये टेबल ऐड हो गई ना। अब इस टेबल में से जो चाहिए वो एक्सेस कर लो। आपको क्या चाहिए था इस टेबल में से बताओ। कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम कंप्लीट कर दिया है। और आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता तो यहाँ से सिमिलर, अब हम कैटेगरी नेम तो ले आए, अब हमें क्या चाहिए था, प्रोडक्ट यही चाहिए ना। तो प्रोडक्ट नेम के लिए क्या करेंगे, अगेन आप यही सेम काम कर लोगे। आ गई समझ में? कर लेंगे नहीं कर लेंगे सब लोग? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बिल्कुल ध्यान से। अब एक्चुअली देखो यहाँ पे, और यहाँ पे डेट नोटिस करो ना। अभी ऑर्डर डेट को पहले तो मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, जो हमने वहां पे किया था फटाफट यहाँ भी कर लेते हैं, अपने डेटा को फिट कर लेते हैं। अब यहाँ पे नोटिस करो, जैसे यहाँ पे हमारे पास डेट गिवन है हमारे पास कंप्लीट, पहले इसके अंदर से हमने अभी एक काम किया, नल वैल्यू एंड एडिंग करना देखा, नल वैल्यू रिमूव करना देखा, हैंडल करना। फिर हमने क्या देखा, कॉलम नए ऐड करना। अब इसमें डुप्लीकेट डेटा के अंदर डुप्लीकेशन भी तो पॉसिबल है। एक ही रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो डेटा के अंदर से डुप्लीकेट कैसे डिलीट करोगे, हाउ टू डिलीट डुप्लीकेट्स। तो पहले चेक करना पड़ेगा कि डुप्लीकेट है या नहीं है। दूसरी चीज है, किस कॉलम के भी यहाँ पे डुप्लीकेट डिलीट करोगे, मतलब वो कॉलम सेलेक्ट करो जिस भी यहाँ पे पूरी डेटा यूनिक हो सकती है। तो ये बताओ इसमें कौन सा कॉलम है जिसकी भी यहाँ पे पूरी डेटा यूनिक हो। सिर्फ कस्टमर आईडी कैसे हो सकता है, कस्टमर आईडी एक कस्टमर मल्टीपल टाइम ऑर्डर कर सकता है, मल्टीपल टाइम प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट ऑर्डर। ऑर्डर आईडी देखो यहाँ पे, ऑर्डर ऐसा मत माइंड सेट करो कि एक ही, ऐसे एक ऑर्डर आईडी में मल्टीपल प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं होते, जरूरी थोड़ी है। तो मेरा कहने का सेंस है कि एक सिंगल कॉलम नहीं, आप आराम से देख के जज करो। नहीं, फिलहाल के लेट से कि हमने डिसाइड किया कि ऑर्डर आईडी के भी यहाँ पे डुप्लीकेट चेक करना है, कि हम क्या करेंगे पूरी डेटा के को ऑर्डर आईडी के भी यहाँ पे जजमेंट करना है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले इस कॉलम को सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है कीप रोज कीप डुप्लीकेट्स। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि डुप्लीकेट है या नहीं, क्लियरली दिख रहा है वैसे तो कि डुप्लीकेट है। बट कीप डुप्लीकेट्स में हम क्लिक करें, देखो बताएगा, जो देखो ये बता रहा है कि ये जो डेटा है क्या है, आपकी डुप्लीकेट डेटा है। ये जो रो दिख रहे हैं आपके सामने, ये सब क्या है आपके डुप्लीकेट एंट्री है, समझ में आया? तो अब इन सबों को डिलीट करना है तो वापस जाओ, और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है रिमूव रोज, रिमूव डुप्लीकेट्स। बट ये ध्यान रखना है, जिस कॉलम को भी यहाँ पे कर रहा हूँ सिलेक्टेड होनी चाहिए। तो हमने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स, और देखो इसके अंदर सब डुप्लीकेट डिलीट हो चुके हैं। कीप डुप्लीकेट्स चेक करो तो क्या आना चाहिए, ब्लैंक। देखो कीप डुप्लीकेट्स में यदि मैं किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लैंक। मतलब हमारी डुप्लीकेट डिलीट हो गई। बट क्या ये एक्शन सही हमने परफॉर्म किया, डुप्लीकेट डिलीट तो ऐसे होता है, बट हमारे डेटा में सही नहीं था, क्यों? क्योंकि हमारे डेटा में 1248 पे एक ऑर्डर किया गया है 11, और 10248 पे ऑर्डर किया गया 72। यूनिक है ना? तो आप ऑर्डर आईडी के भी यहाँ पे देख रहे हो तो डुप्लीकेट हो रहा है। दो कॉलम के भी यहाँ पे देखना हो तो कैसे करोगे, ये इसको सेलेक्ट किया एंड दोनों को सेलेक्ट, कंट्रोल होल्ड करके सेलेक्ट कर लो। अब दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप कीप डुप्लीकेट्स करो, यदि अब डुप्लीकेट होगा तो हम डिलीट करेंगे। अब क्या लिख रहा है देखो, क्योंकि डुप्लीकेट डेटा एक्चुअली है नहीं आपके डेटा के अंदर, और यदि होता तो ऐसे डिलीट करते, जैसा मैंने बताया। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? इसके आगे बढ़ते हैं, यदि यहाँ तक सबको क्लियर है, देन मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब जैसे हमारे पास डेट गिवन था, आप ध्यान से देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, ऑर्डर डेट गिवन है और शिप डेट गिवन है। अब एक डेट में से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बताओ। एक डेट में से हम ईयर अलग कर सकते हैं, मंथ अलग कर सकते हैं, डे अलग कर सकते हैं, वीक डे अलग कर सकते हैं, वीक ऑफ मंथ अलग कर सकते हैं, मंथ ऑफ ईयर का अलग कर सकते हैं, मंथ ऑफ डे अलग कर सकते हैं, डे ऑफ ईयर अलग कर सकते हो, डे ऑफ मंथ, यस और नो। इतनी सारी चीजें हम अलग कर सकते हैं। तो देखिए हम करके दिखाते हैं। तो अब लेट्स से इस डेट में से मुझे ईयर अलग करना हो तो सिंपली राइट क्लिक करो, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा ईयर। दिख रहा है? यदि हमें मंथ में करना हो तो क्वार्टर में, तो देखो क्वार्टर मंथ में करना हो तो देखो ऑप्शन सारे दिख रहे हैं, नेम ऑफ मंथ, डेज इन मंथ, एंड ऑफ मंथ, स्टार्ट ऑफ मंथ, मंथ ठीक है। वीक में करना है तो वीक ऑफ ईयर, वीक ऑफ मंथ, स्टार्ट ऑफ वीक, डे में करना है तो डे, डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर, दिख रहा है ना? और आपको जैसे चाहिए वो कर सकते हो। बट इसमें एक दिक्कत है, जैसे लेट से हम ऑर्डर डेट को मुझे ईयर में कन्वर्ट करना था, तो हम यहाँ पे किए ट्रांसफॉर्म और हमने ईयर में कन्वर्ट कर लिया। ईयर में देखिए 1 सेकंड में कन्वर्ट हो गया, बट हमारा डेट रिप्लेस हो गया, हो तो गया बट हमारा अब डेट डेट नहीं गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं बताओ। पहले इसका डुप्लीकेट बना लो, इस कॉलम का क्या करो, डुप्लीकेट। यहाँ पे डुप्लीकेट कॉलम बना लिया, देखो ये डुप्लीकेट बन गया। तो इस पे हम मॉडिफाई करेंगे, हमने इसको कर लिख दिया ईयर। अब इस पे राइट क्लिक ईयर।
अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, ये हमने कन्वर्ट कर दिए, तो आपने क्या देखा कि राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म तो हो जा रहा है, मतलब ईयर मंथ निकाल तो पा रहे हैं, बट एक दिक्कत केस कर रही है क्या कि वो हमारे रियल डेटा को मॉडिफाई कर दे रहा है, कर दे रहा था ना कॉलम, थोड़ा पड़ रहा है। इतनी परेशानी से बचने के लिए हमारे पास एक तरीका है, क्या एम क्यूरी यूज कर सकते हैं हम, क्या यूज किया करें, एम क्यूरी। एम क्यूरी बेटा हमेशा कहाँ चलता है, पावर क्यूरी एडिटर पे, ये आपकी पावर बीआई डेस्कटॉप पे नहीं चलेगा, दो इंटरफेस है ना पावर बीआई का, क्या क्या, पावर बीआई डेस्कटॉप और पावर बीआई क्यूरी एडिटर। पावर क्यूरी एडिटर पे जो भी मॉडिफिकेशन करना है उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, समझ गए। तो एम क्यूरी कैसे लिखोगे, तो हम इस कॉलम को भी फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि सारी चीजें कैसे करेंगे एम क्यूरी से, क्योंकि एम क्यूरी मोस्ट प्रिफरेबल है। देखो जिनको पावर बीआई नहीं आता वो नेविगेशन को यूज करते हैं, फटाफट राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक, एक्चुअली ये करने लायक नहीं, क्योंकि ये करोगे ना तो आपको, मतलब वैसे समझो जैसे आप एक्सेल जिनको कम आता है, अब देखोगे नेविगेशन ज्यादा यूज करते हैं, जिनको एक्सेल प्रॉपर आते हैं फार्मूला ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि फार्मूला से फायदा क्या होगा बताइए, फार्मूला और इसमें क्या डिफरेंस है, अब कल को सोर्स चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली फार्मूला डिटेक्ट कर लेगा, नहीं, बट आपने राइट क्लिक करके किया है तो यदि डेटा चेंज हुआ तो डेटा एज इट इज रह जाएगा, तो काम फिर से करना पड़ जाएगा, नहीं, तो हम जो काम करेंगे वो डायनेमिकली करेंगे, हम स्टैटिक नहीं करेंगे सब। तो इस सिनेरियो में क्या करोगे, देखो हमारे पास एक ऑप्शन है ऐड कॉलम का, ऐड कॉलम में गए, दिख रहा है ना सभी को, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिख रहा है कस्टम को, अभी हमें क्या बनाना है, डेट में से ईयर अलग करोगे, तो ईयर अलग करने के लिए कॉलम तो बनाओगे ना पहले, तो यहाँ पे देखिए कितने तरह के कॉलम बन सकते हैं, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल, कस्टम कॉलम, इन्वोक फंक्शन, कंडीशनल कॉलम, इंडेक्स कॉलम। जब आपको अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके कोई कॉलम बनाना हो तो उसके लिए क्या यूज करते हो, कस्टम कॉलम। यदि किसी ऑलरेडी क्रिएटेड फंक्शन को भी यहाँ पे बनाना हो तो हम एक एक करके यूज करेंगे कि फिलहाल हमें कस्टम कॉलम बनाने के लिए, ठीक है, जब आप खुद का फंक्शन फार्मूला लिख दो तो क्या यूज करोगे, कस्टम कॉलम। कस्टम कॉलम पे हमने क्लिक किया, ससी फोन चला लो बस, किसी चीज को मत ध्यान दो, है ना, यहाँ पे कॉलम का नेम, कॉलम का नेम आपको जो सबसे पहले क्या आ रहा है कॉलम नेम, तो कॉलम नेम व्हाट लिख सकते हैं, तो कॉलम का नेम हमने क्या रखा है यहाँ पे, ईयर। अब ईयर को, अब देखो ईयर को अलग करने के लिए देखिए फार्मूला हमारे पास है, ईयर हमने सिलेक्ट किया, देखिए देखो यहाँ पे रिकमेंडेशन आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप देखो डेट डॉट ईयर, याद मत करने रखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ईयर लिखोगे ना और आपको रिकमेंडेशन आ जाएगा, तो ईयर आ गया, इसको ब्रैकेट लगाइए और इसके अंदर किस में से ईयर अलग करना था बताइए, ऑर्डर डेट, तो ऑर्डर डेट को यहाँ पे, और देखो हम टेबल कॉलम का नेम लिख रहे हैं ऑर्डर डेट, और हमें रिकमेंडेशन आ रहा है, हम इसको टैब प्रेस किए, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लिख के मैनुअली मत लिखने लग जाना, रिकमेंडेशन फॉलो करना, या फिर यहाँ पर टेबल का नेम लिख, कॉलम का नेम आ रहा है यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, समझ गया नहीं समझ गया, एक तरीका तो ये बताया, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे देखो ऑर्डर डेट यहाँ से ढूंढ लो कहाँ पे है, यहाँ पे है देखो, इसको क्लिक इंसर्ट कर दो, देखो ये भी आ गया। अब ये नहीं कि कोई स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने लगना, यहाँ पे ब्रैकेट बंद, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, डेट डॉट ईयर नाम का फार्मूला लगाया, तो उसके अंदर क्या पास किया, डेट, तो ये क्या निकालेगा इसमें से, ईयर को अलग कर देगा, और यहाँ पे देखिए नो सिंटेक्स एरर हैज बीन डिटेक्टेड, यदि कोई एरर होता तो यहाँ पे आता, कोई एरर नहीं है तो देखो ओके किया हमने, यहाँ पे आप देखिए एरर आ, देखो ईयर अलग हो गया, और देखिए ये हमारे अभी भी ऑर्डर डेट एज इट इज है, ऑर्डर डेट में किसी भी तरह का कोई हमारा, ऑर्डर डेट पे किसी भी तरह का कोई वर्क नहीं है, देखो ऑर्डर डेट अभी भी सेफ है, देखो बिल्कुल सेफ बेटा आप देख सकते हो। अब मुझे मंथ अलग करना हो तो मंथ के लिए क्या यूज करेंगे, मंथ के लिए क्या यूज करेंगे, क्या ईयर मंथ लगाएंगे। अब मंथ के लिए दो चीज होता है समझना, मंथ नेम और न्यूमेरिक मंथ, नहीं तो यदि सिर्फ न्यूमेरिक, देखो यहाँ पे देखो मंथ अलग करना है तो मंथ के लिए देखो फार्मूला क्या लगाएंगे, ये सब घर पे बैठ के लगा लेना आप लोग सभी, तो देखो मंथ, देखो डेट डॉट मंथ, यहाँ दो दिख रहा, मंथ नेम चाहिए होता तो यहाँ पे डेट डॉट मंथ नेम लिखते, यदि सिर्फ मंथ चाहिए तो डेट डॉट मंथ, तो आप पे डिपेंड करता है या क्या वर्किंग फ्लो होगा, इसके अंदर आप पास कर दो ऑर्डर डेट। ये मैं समझा रहा हूँ जैसे आप हर कॉलम में से ऐसे ही कर सकते हो, बट ये तब पॉसिबल है ना जब डेट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ईयर मंथ डेट तीनों होना चाहिए, नहीं, अब ओके किया, देखिए मंथ अलग हो गया, देखिए अभी फटाफट अलग हो गया मंथ, अब वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पे देखो 7 मंथ ही है, आप चाहो तो इस ऑर्डर डेट को यहाँ लेके आ जाओ ताकि हम वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से कर सके, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत किया करो, फार्मूला जब भी कोई लगे तो उसको ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली हाँ हो गया होगा, नहीं, एक बार वेरिफिकेशन जरूरी है, तो यहाँ पे इसीलिए इसको रख लेते हैं, और अब मैं वेरिफिकेशन करता रहूंगा हर बार, देखिए देखिए 96 ईयर परफेक्ट लाया है, देखो मंथ परफेक्ट लाया है, ये सब। अब मुझे मंथ नेम चाहिए होता तो
इस फार्मूले को एडिट कैसे करोगे, इस फार्मूले पे डबल क्लिक कर दो, इस फार्मूले पे डबल क्लिक कर, यही था ना मंथ लाने का, तो अब इस फार्मूले को एडिट कर दो, मंथ की जगह पे मंथ नेम, बस एडिट करो, देखो मंथ नेम आ जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च, आ गया जुलाई, जैसी डेट आती वैसे डेट आ गई हमारे पास, यस और नो। तो इस तरह से हम मंथ, और दो चीज निकाला, अब रहा डे और डे नेम, तो डे और डे नेम के लिए फिर से कस्टम कॉलम, ये बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, हाँ, ये ऐसे पढ़ाई होती है, देखिए। हम्म, specialist है। अच्छा, अच्छा, इसी का भी प्रोफेशनल स्टडी, तो हमें क्या निकालना है, डे, तो इसके लिए इसको यूज करते हैं फॉर्मूला, देखो डेट डॉट डे, अब डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं, तो डे देखो चार अलग हुआ है, आठ देखो प्रॉपर साउंड काउंट, अब एक बच गया हमारा डे, डे नेम नहीं, तो सब कर लोगे, जब हम इस पर कंडीशन लगवाऊंगा, जैसे होता है आप सुने होंगे कि एंड ऑफ द मंथ पे 30% का डिस्काउंट, मंडे फ्राइडे को 20% का डिस्काउंट होता है ना, या मंडे फ्राइडे है उस दिन ज्यादा सेल्स होना है तो स्टॉक मार्केट के आइटम बढ़ा दो, ये सब चीजें कैसे करोगे, जब आप फार्मूला तब लगेगा ना जब ये कैलकुलेट करना रहेगा, ये सब इसीलिए मैं बता रहा हूँ एक एक चीजें, ये अभी जस्ट मैं इसके बाद कंडीशनल पे चलूंगा, तो कंडीशन लगेगा जहां वहां पे डायरेक्टली फार्मूला यूज होगा, जैसे एक्सेल पढ़े होगे आप तो आपको समझ में आ रहा होगा, इफ के अंदर कंडीशन दे सकते थे ना सीधा सीधा, तो यहाँ पे भी यूज होगा, फिर सबने यहाँ पे लगाया, अब देखो डे नेम चाहिए होता है, इसी फार्मूले को मैं एडिट कर देता हूँ, देखो इस कॉलम की, अब मुझे डे नेम चाहिए, डे नेम, तो डे नेम के लिए अब यहाँ पे देखो कैसे करूँ, अच्छा स्पेस अलाउड है यहाँ पे, कॉलम के नेम में ऐसा नहीं कि स्पेस नहीं दे सकते, डे ऑफ वीक नेम इसका फार्मूला होता है, इसमें मैंने पास किया ऑर्डर डेट, देखिए आ गया संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे, नहीं, क्या मैं यहाँ तक समझ में आया, अब क्या रह गया, अब रह गया डे ऑफ मंथ, क्या ये डे ऑफ मंथ ही तो था अभी, ये सब लोग अभी जो डे निकाले थे वो डे ऑफ मंथ ही तो था, जैसे मंथ का कौन सा डे बता रहा था, यस, अब रह गया हमारे क्या मंथ, अब रह गया डे ऑफ मंथ के बाद वीक ऑफ डे, वीक ऑफ डे नहीं, वीक का कौन सा डे है, फिर वीक ऑफ ईयर यही निकालेंगे, फिर वीक ऑफ मंथ, ये तीन चीज वीक भी यहाँ पे सब करके देख लो, ये फार्मूला मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे, मैं एक बता और बता दो फिर आप कर लेना, हमें मैं निकालने वाला हूँ वीक ऑफ डे फिलहाल, ये सब लोग आराम से बैठ के घर पे ये करना, इसके लिए फार्मूला सिंपली लगाना है, देखो वीक ऑफ डे, देखिए सब दिख तो रहा है, डे ऑफ वीक नेम, वीक ऑफ डे, देखो यहाँ पे वीक ऑफ मंथ, वीक ऑफ ईयर, बट हमें चाहिए क्या, वीक ऑफ डे, डे ऑफ वीक होता है बेटा, डे ऑफ वीक होता है ना फार्मूला, डे ऑफ वीक, देखो डे ऑफ वीक नेम जो चाहिए आपको, फिलहाल डे ऑफ वीक चाहिए, तो डे ऑफ ईयर भी होता है, डे ऑफ ईयर मतलब 365 में से कौन सा दिन, चेक देखो, डे ऑफ मंथ में अभी चेक जस्ट चेक हो जाएगा, देखो तो जस्ट यहाँ पे देखो इंटर हिट करेंगे, वेरिफिकेशन कर लेंगे, देखो थर्सडे, थर्सडे वीक का कौन सा डे होता है, फोर्थ डे होता है, सही बता रहा है, और देखिए वन किसको बता रहा है, मंडे को, मतलब संडे हमारा सेवंथ रहा होगा, वेरिफिकेशन कर ले रहे हैं, अब वीक ऑफ डे के बाद वीक ऑफ मंथ, समझ गया नहीं समझ गया, मुझे बताने के लिए है, अभी तो हो जाएगा फटाफट कर दो, कर लेना फिर बैठ के, टाइम मेंटेनेंस फंक्शन के अंदर जितनी चीजें होती है सबको दिमाग में जितनी बातें आए, जैसे एक डेट में से क्या क्या निकाल सकते हो सब कुछ निकाल देना, तो अब देखिए मूव करते हैं आगे, अब जैसे ये तो एक कॉलम भी, अब लेट से हमारे पास टोटल प्राइस देखो, आप यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास ऑर्डर आईडी, कैटेगरी आईडी, प्रोडक्ट आईडी है, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और डिस्काउंट है, बट पूरे में कहीं भी ये नहीं है कि टोटल प्राइस कितना है, जैसे यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 10248 के रेस्पेक्ट में टोटल पेमेंट कितनी बनी है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, बट उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या है, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और डिस्काउंट, इन तीनों को यूज करके हम बना सकते हैं ना टोटल प्राइस, बताओ सबका, तो हमें एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा जहां पे यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड विद क्वांटिटी माइनस डिस्काउंट, यही करना होगा, तो सेम कॉलम बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, कस्टम कॉलम, यहाँ पे इस कॉलम का नाम रखा हमने टोटल प्राइस,
यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी माइनस काउंट। इंटर रीड करो, देखो आ गया ना टोटल प्राइस फटाफट 1 मिनट में। अब एक प्रॉब्लम है क्या, देखिए ध्यान से, डेसिमल के बाद कहीं 5 डिजिट कहीं 2 डिजिट कहीं ये गलत है ना, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसको फिक्स कैसे करेंगे, तो वी यूज राउंड ऑफ। तो इस फार्मूले को फिर से री एडिट करने के लिए क्या करते थे, डबल क्लिक करो यहाँ पे, ये फार्मूला री ओपन हो गया। अब इसको राउंड ऑफ कर दो। तो राउंड कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे फार्मूला राउंड लगाना पड़ेगा। देखो नंबर डॉट राउंड आ गया यहाँ पे, देखो। अब यहाँ पे फार्मूला आगे नंबर डॉट राउंड, इसको सिलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे एक चीज और बताना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट चाहिए। तो इंडिया में डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए होता है, तो बस ओके कर लो। देखो हर जगह डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ गए। यदि नहीं चाहिए होता तो क्या लिखते हैं, 0। समझ में आया। अब एक चीज मेरे मेरे अकॉर्डिंग में करना है क्या, कि सभी में रुपीज का सिंबल ऐड करना है। मुझे क्या करना है इसमें, रुपीज का सिंबल। क्योंकि यदि टोटल प्राइस अमाउंट है ना, तो अमाउंट में तो रुपीज का सिंबल होना चाहिए। तो कैसे करोगे, देखिए स्ट्रिंग पढ़े हैं ना, नहीं राउंड ऑफ लगा रहे थे क्या तुम, राउंड लगेगा सिर्फ। यहाँ से भी कर सकते थे, देखिए राउंड अप राउंड डाउन राउंड, तीनों। राउंड अप मतलब हमेशा अपर वैल्यू, राउंड डाउन मतलब हमेशा राउंड डाउन वैल्यू, और राउंड अप जो हम क्यों राउंड है। नहीं, क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, नहीं हुआ बताइए सब लोग। देखो राउंड डाउन कर दिया इसने। क्या हम होप करते हैं यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा। हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें आप देखेंगे टोटल प्राइस की, यहाँ पे इसे लेट से करवा ही देता हूँ, फिर आप घर में भी कर पाओगे। इसे लेट से इस टोटल प्राइस में मुझे 3 काम करना था, कि जैसे इसकी टोटल प्राइस 500 से कम है तो हम कहेंगे चीप ऑर्डर, यदि 500 से 1000 के बीच का है तो मॉडरेट, और 1000 से बड़ा है तो एक्सपेंसिव ऑर्डर। ये पूरे टोटल प्राइस को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो अभी देखो जो कॉलम के भी यहाँ पे जो आउटपुट लाना है, वो सिर्फ आउटपुट ला रहा है, किसी कॉलम को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। जैसे मैं कहता कि 500 से ग्रेटर हो तो टोटल प्राइस को 10% माइनस हो, ये अलग प्रॉब्लम है। एक 1000 से ग्रेटर है तो आप 200 माइनस मतलब 20% ऑफ कर दो। यदि 3000 से ग्रेटर है तो 30%, ये अलग सीनेरियो है। अभी मैं दे रहा हूँ वो अलग सीनेरियो। मैंने क्या कहा कि आपको एक लेबलिंग करनी है डेटा की, मतलब 500 से कम है तो क्या कहोगे, चीप ऑर्डर। तो ये किसी कॉलम पे मॉडिफाई नहीं कर रहा है ना। तो इसके जब ऐसे कुछ सिचुएशन हो तो क्या यूज करोगे, कंडीशनल फॉर्म। कंडीशन को भी यहाँ पे देखो कंडीशनल कॉलम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हमने क्लिक किया। आप जो कॉलम का नेम रखना चाहते हो रख लिया। लेट्स हमने रख लिया ऑर्डर स्टेटस, यहाँ पे हमने कॉलम का नाम रखा ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। अब कंडीशन, तो कंडीशन किस पे देना है, कौन से कॉलम पे लगानी है, टोटल प्राइस पे। तो यहाँ से टोटल प्राइस को पिक कर लेना है आपको। और ऑपरेटर कौन सा लगे बताओ, लिस्ट। पहला कौन सा कंडीशन लगाएंगे, 3 कंडीशन है ना, 500 1000 और ग्रेटर देन 1000। सबसे छोटी पहले लगते हैं, सबसे जो छोटी स्मॉल कंडीशन इनिशिएशन है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेस देन और इक्वल टू 500। जब ये टोटल प्राइस 500 से कम है तो उसे क्या कहेंगे बेटा, चीप ऑर्डर। अब यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ, ये कंडीशन कब फॉल्स हुआ, जब 501 हो गया होगा। तो 501 के लिए मैं देखिए ऐड क्लॉज पे किया। अब मैं फिर से कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ टोटल प्राइस इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, 1000। तो यहाँ तक ये 500 से बड़ा और 1000 से छोटा तक की कंडीशन ट्रू रहेगा। और इस केस में हमें क्या करना, तो मॉडरेट। और अब यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो अब और कंडीशन तो था नहीं, अब सीधा एल्स में बाहर आके लिख दो क्या, एक्सपेंसिव। बस ओके करो, देखो ऐड हो गया, देखो चीप ऑर्डर है, देखो ये एक्सपेंसिव, देखो क्लियर हुआ नहीं बताओ। तो ये इस तरह से वर्किंग करती है, यहीं तक रखता हूँ मैं आज। चलो चीज का सिंबल ना भूल जाए। प्रीफिक्स और सफिक्स दो चीज आता है, देखो यहाँ पे फॉर्मेट में जाके प्रीफिक्स और सफिक्स नाम के देखो आ रहा है ना। यदि आगे में ऐड करना है तो क्या यूज करोगे, प्रीफिक्स। पीछे ऐड करना है, ऐड क्या, जब बोल तो लो पूरी बात। कर लो सर, करके दिखा दो, भरोसा नाम की चीज नहीं है बच्चे को। ये लो करके दिखा दिया, ऐड हो गया ना रुपीज। तो क्या लगा, नहीं होगा।
स्पेस के लिए स्पेस दे देंगे, नहीं करवाएगा हमसे कुछ नहीं, ऐसे ही लिखो स्पेस आ गया ना, और चाहिए था क्या स्पेस, लास्ट में ऐड करना तो क्या यूज करेंगे, सफिक्स, समझ गए ना। अब इसको घर से करना फार्मूले के थ्रू, अभी तो मैंने ऐड प्रीफिक्स अभी से करा दिया, घर पे आप स्ट्रिंग का फार्मूला लगाना, क्योंकि जैसे दो नंबर को ऐड करते हो तो एडिशन जाते हैं, ये देखो साहिल का, थोड़ी देर बाद कल कहेगा साहिल ये टोटल प्रेशर एक बार बताना तो फिर से, यहाँ तक समझ में आया तो देखो। अब एक चीज और है, अब कल पढ़ना है फार्मूला से, तो स्ट्रिंग लगा दें, जैसे देखो दो नंबर ऐड करोगे तो इंटीजर इंटीजर, अब क्या करना, रुपीज को भी सिंबल, रुपीज का जो सिंबल वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना, और इसके अब बीच में प्लस कर देना। अभी तो अरे कहाँ लगाना है, मतलब ये जो फार्मूला जहाँ पे लगा रहे हैं तो वहां लगाना है, यहाँ पे फार्मूला जहाँ पे लगा था, ये कैलकुलेट हो रहा था जहाँ पे, अरे यार ये कितना कटाएगा हमारा, यहाँ तक सभी को समझ में आया नहीं आया बताइए।